ऐसे रहा करो कि लोग करे आरज़ू, ऐसे मिला करो कि ज़माना मिसाल दे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट विच में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला में मैं आज से शुरू करने वाली हूँ क्लास 10th बोर्ड का पूरा जो सिलेबस है उसको पूरी वीडियो एक साथ लेकर के आने की। एक साथ से मेरा मतलब है एक के बाद एक सारी वीडियोस लेके आने का, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कृतिका का कोई चैप्टर हो जो सिलेबस में आ रहा है, या फिर क्षितिज का, सारे ही चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज मैं लेके आई हूँ नेताजी का चश्मा, जो कि हमारे बोर्ड में आ रहा है और सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर है उसकी समरी हम समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्न जब बोर्ड में आएगा तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मेन होती है समरी। अगर हमें समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो फिर चुटकियों में हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा, इस पाठ में लेखक हमें ये स्पष्ट करना चाहता है कि देशभक्ति का मतलब किसी विशिष्ट भूभाग से नहीं है कि हम किसी एक विशेष भूखंड से प्यार करें, वही देशभक्ति है, बल्कि स्वयं प्रकाश जी, जो कि इस चैप्टर के लेखक है नेताजी का चश्मा, वो कह रहे हैं कि देशभक्ति से मतलब है देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पर्वतों, झरनों और प्रकृति इत्यादि से प्रेम करना और उसकी रक्षा करना। नेताजी का चश्मा पाठ में स्वयं प्रकाश जी कैप्टन जैसे एक साधारण व्यक्ति के कार्यों का हमें पूरा वर्णन इस चैप्टर में किया है। और कैप्टन, जो कि एक बहुत ही अभावग्रस्त जिंदगी जी रहा था, और उन अभावों के साथ भी उसने देशभक्ति को नहीं छोड़ा। वो अपने देश के लिए, उसके प्रति मन में जो सम्मान था देश के लिए या देशभक्तों के लिए, वो इस पाठ में हमें दिखाई देता है। अब जो कैप्टन है जिसका वर्णन इस पाठ में हमें मिलेगा, इसके द्वारा, मतलब इसके चरित्र के द्वारा लेखक स्वयं प्रकाश जी उन तमाम देशभक्तों को याद कर रहे हैं जिनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर। चलिए शुरू करते हैं पाठ। ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया। चलिए मैं इसको पॉइंट के हिसाब से समझूंगी, क्योंकि एक एक पॉइंट के हिसाब से हम समझेंगे तो हमें अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखिए, बोर्ड पे मैंने पहले वाली जो हेडिंग लिखी है वो लिखी है हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। तो हालदार साहब एक कंपनी में कार्यरत थे और कंपनी के कार्य के लिए वो एक कस्बे के पास से हर 15वें दिन गुजरते थे, और जब गुजरते थे तो उस कस्बे में उनकी नज़र अनायास ही चली जाती थी। और वहाँ वो क्या देखते थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाएंगे और आपका वन वर्ड में भी बन सकता है। तो मैंने वो यहाँ पे सारे कुछ लिख दिए हैं, जो जो चीज़ें उन्हें दिखती थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप भी इसे ध्यान से याद करिएगा, और ये बोर्ड के हिसाब से ही मैं आपके लिए चैप्टर लेकर के आई हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे जब वो कैप्टन वहां से गुजरते थे तो वो क्या क्या देखते थे, कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के 2 स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर और एक नगर पालिका। ये चीजें वो जो हालदार साहब थे हमेशा देखते थे। और इसी कस्बे के मुख्य बाजार में थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, जो कि संगमरमर की बनी हुई थी और उस पर सचमुच का चश्मा लगा हुआ था। उसे देख करके हालदार साहब बड़े उत्सुक रहते थे, और उसे देख कर ही वो सोचते हैं
कि शायद इसे किसी नगर पालिका के उत्साही कर्मचारी ने बनवाया होगा बहुत जल्दीबाजी में। और क्योंकि जब उसने मूर्ति बनाने का काम अपने ऊपर लिया होगा तो पत्र व्यवहार में उसे काफी समय लग गया होगा और समय के अभाव में उसने ये मूर्ति तैयार करवाई। जब पत्र व्यवहार में ज्यादा समय लगा होगा तो उसने ये कार्य उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ये मूर्ति बनाने के लिए दे दी होगी। और उस स्कूल के जो ड्राइंग मास्टर थे उसने भी ये काम ले लिया होगा और उसने कहा होगा कि मैं इस मूर्ति को 1 महीने में बना करके आपको दे दूंगा। लेकिन जल्दीबाजी में वो चश्मा बनाना भूल गया होगा, ऐसा हालदार साहब सोचते हैं। तो स्टूडेंट, ये था पहला वाला पॉइंट जिसमें कि हमें काफी सारे क्वेश्चन हमारे इसमें ही बन जाते हैं। अच्छी तरीके से अगर समरी को समझते हैं हम लोग तो मतलब काफी कुछ क्वेश्चन एक एक जो मैं आपके लिए हेडिंग लेके आई हूँ उसमें काफी सारे 15 से 20 क्वेश्चन एक एक में निकलते चले आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और उसको अपने माइंड में बैठा लेना है कि किस हेडिंग में मैडम ने क्या बताया था। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं दूसरे वाले हेडिंग में कि उसमें क्या क्या था। पहले हम लोग हेडिंग देख लेंगे। हेडिंग है मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण। तो यहाँ पे हालदार साहब जब मूर्ति पर डेली बदलते हुए चश्मे को देखते रहे तो उन्होंने एक दिन इस चीज के लिए एक पान वाले से पूछा कि इस मूर्ति पर चश्मा कैसे बदलता रहता है। तो पान वाला उन्हें बताता है कि एक कैप्टन है चश्मे वाला, वो ही इन्हें बदलता है। जब पान वाले ने कैप्टन बोला तो हालदार साहब को लगा कि कैप्टन कोई फौजी या कोई आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा। उनके ऐसा कहने पर जो पान वाला था उसने हंस करके या मजाक बनाते हुए कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। ये बात उसने बोली कैप्टन के लिए। तभी हवलदार साहब ने देखा कि सामने से एक बेहद बूढ़ा मरियल सा एक बूढ़ा आदमी आ रहा है जिसने सिर पर गांधी टोपी और काला चश्मा लगाया हुआ है। उसे सामने से आते हुए देखा। सामने से कैप्टन को आता देखकर हवलदार साहब को पान वाले ने बताया कि ये कैप्टन घूमकर इधर उधर चश्मे बेचता है और कोई ग्राहक अगर नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा मांगता है तो ये उन्हें उतार कर दे देता है और फिर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो ये हुआ हमारा दूसरी वाली हेडिंग की पूरी समरी जिसमें कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तीसरी वाली हेडिंग देखते हैं, मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण। अब एक बार हवलदार साहब जब पुनः उसी कस्बे से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगी स्टूडेंट, पिछले वाले पॉइंट में थी कि ये जो क्रम था मूर्ति पर चश्मा बदलने का, ये 2 साल तक हवलदार साहब ने देखा कि चश्मे बदलते रहे थे। 2 साल का पीरियड था। ये चाहे एमसीक्यूज में आएगा चाहे 1 वर्ड में आएगा तो इसका आंसर करोगे कि 2 साल तक वो चश्मे को बदलते हुए देखते रहे। और उसके बाद ये वाला हेडिंग है मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण। जब हवलदार साहब उस कस्बे से पुनः गुजर रहे थे 15 दिन बाद तो उन्होंने जो पान वाला था उससे पूछा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं लगा हुआ। तो पान वाला बताता है कि कैप्टन मर गया है। ये सुन करके इन्हें बहुत कष्ट होता है हवलदार साहब को और ये सोचते हैं कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा, क्योंकि मूर्ति पर चश्मा केवल कैप्टन ही लगाया करता था और इनके मन में बड़ा दुख होता है कि एक देशभक्त मर गया और नेताजी की मूर्ति पर अब चश्मा नहीं लगेगा। तो ये बात होती है जो कि हवलदार साहब को अंदर ही अंदर बहुत दुख
जाती है। फिर है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। तो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और हवलदार साहब अपने मन में ये बना लेते हैं कि मैं अब कभी भी कस्बे के पास से गुजरते हुए भी उस मूर्ति की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। लेकिन क्योंकि आदत से मजबूर थे, तो पुनः वो जब उस कस्बे के पास से गुजर रहे थे तो बरबस ही उनकी आंखें उस मूर्ति की तरफ चली गई। जब आंखें मूर्ति की तरफ गईं तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है और उस सरकंडे के चश्मे को लगा देखकर वो सोचते हैं कि ये चश्मा किसने लगाया होगा। तो जब उन्हें पता चलता है कि ये चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया है तो उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। उनको ये एहसास होता है कि देश में अभी भी देशभक्ति मरी नहीं है, बल्कि सभी लोगों के मन में है। अगर वो कैप्टन मर भी गया तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में देशभक्ति की भावना है और वो नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था नेताजी का चश्मा पाठ का सारांश, जिसमें कि आपके सारे ही क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस है उनका सारा समाधान आपको इसे मिल जाएगा। सुनना है आपको इसे ध्यान से और एक नहीं दो दो तीन तीन बार इसको समझिए, तो कोई ताकत नहीं है कि आपके क्वेश्चन आप सॉल्व ना कर पाए। तो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इस जो पाठ की मैंने समरी बताई है इसको ध्यान से सुनिए, दो दो तीन तीन बार देखिए और तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की। और मैं अगला टॉपिक आपका जो कोई भी है, मुझे नहीं पता अगला टॉपिक कौन सा है, उसे देखती हूँ, जो आपके बोर्ड में सिलेबस दिया है उसको लेकर के आपके लिए आऊंगी। तो आप लोग करिए वीडियो एंजॉय, मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।